जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रजापति और प्रचेताओं को उपदेश दे रहे होते हैं और मारीशा के पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। आइए आज आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। इस तरह अचानक हर्षों के चले जाने के बाद प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति भैरवी से एक सहस पुत्र और जन्म लिए। वे शवगण भी प्रजा की उत्पत्ति के इच्छुक थे। देवऋषि नारद जी ने उनसे भी अपनी पहले वाली बात कह दी। वे सब आपस में एक दूसरे से बोले, देवऋषि नारद जी की बात सत्य है, हमको भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। वे सब भी समस्त दिशाओं की तरफ चल दिए और जिस प्रकार समुद्रों में जाकर नदियाँ वापस नहीं लौटती, वो भी आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, यदि उसी समय से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विचारवान पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जानकर देवऋषि नारद जी पर बहुत क्रोध किया और क्रोध में उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, फिर दक्ष प्रजापति वारुणी से 7 कन्याएं उत्पन्न की उन कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्टेनी को दी और 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृषाक के साथ व्याधि। धर्म की 10 पत्नियों के नाम हैं अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के पुत्र विश्व देवा थे। साध्या से साध्यन हुए, मरुवती से मरुतवान, वसु से वसुगण उत्पन्न हुए, भानु से भानु और मूर्ता तद्वारा मूर्ताभिमानी देवगण हुए। लांबा से घोष, यामी से नागविति तथा अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी विषय प्राणी उत्पन्न हुए और संकल्प से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि को 8 वसुगुण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार कहूँगा। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास हैं। आपके पुत्र वैतरण, श्रम, शांत और ध्वनि हुए। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल उत्पन्न हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनके द्वारा पुरुष तेजस्वी हो जाता है। धर्म के उनकी पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, बहुत हव्य, शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा के गर्भ से मनोजव तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरदस्तंभ से उत्पन्न हुआ था। कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय कहलाया। शाक, विशाख और नैगमे इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी क्षमाशील और मनीषी नामक 2 पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी व सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से संपूर्ण भूमंडल पर विचरण करती थी। 8वें वसु प्रभास की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से हजारों शिल्प कारीगरों के कर्ता देवताओं के शिल्पी प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के समस्त विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से अनेक मनुष्य जीवन यापन करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, जिनके नाम अजयपाद, अहिर्बंधु, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। मामुनि, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी, दैवत, मृगव्याघ्र, श्रव और कपाली। ये त्रिलोकी के 11 रुद्र हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो कश्यप की स्त्रियां हुई, उनके नाम अदिति, दीति, धनु, हरिष्ठा, सुरसा, कसा, सुरभि, विंता, त्रामा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। उनकी संतान का विवरण सुने। पूर्व मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे चाक्षुष मनवंतर के बाद व्यवस्थ मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे से कहने लगे, हे देवगण, आइए हम सब शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेते हैं, इसी में हमारी भलाई है। इस तरह चाक्षुष मनवंतर में निश्चित करके उन सबने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे उनके गर्भ से उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अयमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस तरह प्रथम चक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही व्यवसत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की 27 सुब्रता पत्नियां नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही प्रसिद्ध उन अति तेजस्विनियों से प्रतिभा वाले पुत्र उत्पन्न हुए।
अरिष्टनेमि की पत्नियों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिमान बहुपुत्र थी पत्नी कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए और देवग्रहण नामक देवता देवऋषि कृशाक की संतान कहलाते हैं। ये 33वें देवता 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति तथा वंशटकार अपनी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुआ करते हैं। कहते हैं कि इस लोक में उनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। 1000 युग के पश्चात ये पुनः उत्पन्न होते हैं। हे मैत्रेय, जिस लोक में सूर्य का उदय और अस्त लगातार होता है, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में जन्म लेते हैं। कश्यप जी के द्वारा परम पूज्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र और सिंहिका नामक एक कन्या हुई, जिनका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकश्यप के महापराक्रमी और अति तेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, बुद्धिमान, प्रह्लाद और संहार थे। ये चारों पुत्र द्वितीय वंश में वृद्धि करने वाले थे। भाग उन चारों में प्रह्लाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु जी की भक्ति की थी, जिनको दैत्यराज की आज्ञा अनुसार अग्नि भी जला नहीं पाई थी, क्योंकि प्रह्लाद के हृदय में प्रभु श्री हरि विष्णु जी विराजमान थे। ये वही थे जिन महाबुद्धिमान के पाशवद होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने और करवट लेने से सारी पृथ्वी हिलने लगती थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, जिनका अंत दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषय अग्नि द्वारा प्रज्वलित मुख वाले सांप भी नहीं कर सके। भगवान रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पत्थरों की मार पड़ने पर भी प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से उनका कुछ न बिगड़ सका। दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर भी जिनको पृथ्वी ने बीच में ही अपनी गोदी में उठा लिया। मन में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के स्थित रहने से सबका शोषण करने वाला वायु भी जिनके शरीर को लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त दिग्गजों के दांत भी जिनके हृदय में गाड़ने से टूट गए और हाथियों का समस्त मत चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी। ये वही भक्त प्रह्लाद थे, जिनके ऊपर चलाने से अति मायावी शम्बसासुर की हजारों मायाएं प्रभु श्री कृष्ण जी के चक्र से व्यर्थ हो गई। दैत्यराज के रसोइये द्वारा लाया गया हलाहल भी प्रभु की दया से जिन्होंने पचा लिया, जो इस जगत में संपूर्ण प्राणियों के प्रति एक समान चित्त और अपने ही समान दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य व शौर्यादि गुणों की खान और समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप उत्पन्न हुए थे। जय श्री राम।